हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज कल कल की तो हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, बट अगर आपको याद होगा तो मैंने एक व्यू डाला था अपने चैनल पे, एंड द व्यू वाज आई हैव गिवन यू एक्सट्रीम लेवल ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड, राइट। और मैंने बोला था जब भी बैंक निफ्टी 35,850 टू 900 ये लेवल पे जाएगा तो हम लोग एक बार सेल करेंगे। ये सेल ग्रुप ने कुछ लोगों ने लिया भी है मॉर्निंग में, एंड ये फैट ब्लैक लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। एंड ऑल्सो आई टोल्ड दैट 35,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, विच वाज दिस लेवल, ओके। और ये ब्लू कैंडल के साथ आपको क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए थी। 35,900 के ऊपर वी वुड आइडियली सी एन शॉर्ट कवरिंग, राइट। हाउ डू आइडेंटिफाई? देखो, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हो एंड इफ यू लुक एट द लेवल्स, राइट, पीपल विल, आज हमारा जो व्यू था, द व्यू वाज आइडियली कि मार्केट विल डू ए रेंज बाउंड सिनेरियो, क्योंकि द ऑप्शन चेन डेटा वाज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गो इट अप टू दिस लेवल फॉर श्योर, राइट। बट मैंने ये भी बोला था आपको कि 35,900 के ऊपर मार्केट विल डू ए शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। सो इफ यू लुक एट आफ्टर दिस, आफ्टर 950, दिस इज वन साइड रन, ओके। एंड द रीजन आई टोल्ड यू ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेटा ये था कि स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में द काइंड ऑफ पोजिशंस दैट पीपल हैव मेड अराउंड दिस लेवल, दिस वाज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ओके। द पोजिशन दे हैव मेड हियर, उनको अगर मार्केट 200 पॉइंट्स, जैसे बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर जाता है तो दे विल बी इन लॉस। सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल आइदर सेल पुट और दे विल बाय फ्यूचर और दे विल सेल हायर कॉल्स, ओके, हायर प्राइस कॉल्स, आइदर ऑफ देम। बट आज जो हमको दिखा वो हमको आइडियली फ्यूचर में लॉन्ग, क्योंकि फ्यूचर में डिफरेंस, द प्रीमियम वाज वेरी वेरी हाई, तो लोगों ने एक्स्ट्रा पोजीशन कुछ बनाया नहीं अपने लॉन्ग को कवर करने के लिए, उन्होंने फ्यूचर के साथ हेज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम यू माइट हैव सीन दैट पीपल आर हेजिंग देयर ऑप्शन पोजीशंस विद फ्यूचर, ओके, कवर कर रहे हैं आइडियली। जनरली उल्टा होता है, फ्यूचर पोजीशंस मेन होता है और ऑप्शंस को कवर किया जाता है एज ए हेज, यूज्ड एज ए हेज। But today, option was the main position and future was used as a hedge. And that is the reason you see a premium difference of very high premium difference in Bank Nifty and Nifty. And that is the reason of short covering. This was expected. This was expected because of this move. Okay. I knew that this is going to happen provided that ye point, what is this 661? So if 250 points it moves up, people will get into a scary position. Okay. So they will run for their life, and that is what exactly happened. I came to market around this level, right? And I said, if Bank Nifty goes below 36,150, that means this level, which is around our near our R2 anyway, दिस लेवल के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी वीक हो जाता। बट ये सिनारियो अपने को मिला नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं मिला, नहीं तो ये एंट्री हमने नहीं किया, नहीं तो ये लॉस हो जाता। बिकॉज ये पोजीशन में ना यू कैन बाय और ना यू कैन सेल, okay. This is a bonus position for people, and then Bank Nifty of course struggled, right? So the view was okay, this sale was perfect, and after this the short covering was perfect, the short, and I wrote in capital letters in my view, do not ignore the short covering, because I was expecting a short covering above this level. And Nifty may be same level, Nifty may be the level that I have given you guys is 15,073 R2 gas pass, right? This was a sell in the morning, R1 से support 15,073 में जब ये कंसोलिडेट किया, इसकी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज थी। आई थॉट के मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा 164, ग्रुप में लाइव में भी आई गेव दिस लेवल 15,164, यहाँ से इसने करेक्शन दिया भी, बट दिस मूव इज रिलायंस एंड एचडीएफसी अलोन मोस्टली, ओके। बैंक निफ्टी हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड इन दिस मूव एट ऑल। इफ यू सी, बैंक निफ्टी वाज स्ट्रगलिंग, बट निफ्टी gone from here to here 100 points just with Reliance and HDFC, okay. That is how the index is managed anyway. The index management score is very very high nowadays, okay. So you'll see moves like this. जिसने मेरा बात सुना, शॉर्ट कवरिंग को रेस्पेक्ट किया होगा, बाय किया होगा, सेल तो बनता नहीं था, एटलीस्ट ये लेवल के ऊपर तो सेल नहीं बनता था,
people might have made money, but whatever it is. कल की ट्रेडिंग हमारी क्या होगी? कल की ट्रेडिंग भी हम डेटा के बेस पे देखेंगे. मैंने क्या बोला था, अगर वेडनेसडे को ये रेंज बाउंड हो जाता है, थर्सडे वी विल सी ए रेड एक्सपायरी. बट ये रेंज बाउंड नहीं हुआ, ये शॉर्ट कवरिंग हो गई. ठीक है, शॉर्ट कवरिंग होने के बाद वी जस्ट नाउ लुक एट द डेटा whether people have changed their option positions or not. If people have not changed their option position, then we might see ideally a little bit downside tomorrow. Okay, so let's look at the data first, then make a view. Is Bank Nifty? Yes, Bank Nifty is open. So 36,000, if you look at 1.34, okay, this is still weak for me. Okay, this is 3, I'm just looking, but yeah, 2.75 is okay. Anything more than 1.8, I'm okay. 2.46, 5.2, okay, right. So, the support, the strong support would be basically this anyway, 35,900, okay? 35,900. The good thing is, what I'm seeing is, call OI to change हुए हैं. The call OI changes are only 4,50,000. So 15 lakh, from 15 lakhs to it is 10 lakh. And put OI has increased by 126 only. Okay, so the addition of put OI is less, but the unwinding of call OI is high, but it still has a reasonable number of call options still present. Okay, so that means this will consider from a writer's point of view. So I don't think market can go below 36,000. Even if it goes, it will come back 36,000 tomorrow. If we look at from a resistance point of view, 36,500 itself is looking a big resistance here. And all the extremely strong resistance. Okay, 36,500. तो कल अगर 36,500 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन किया तो we may see a short covering again, possibly. ये नहीं जाना चाहिए. What is this? 36,800. Okay, 36,500. These are all strong resistances. Yeah, these are very strong resistances. So 36,800 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए. And we have addition of call OI here. Unwinding happened maximum here is 7 lakhs. We are not interested in that level. And significantly at 36,000. यहाँ पे unwinding हुई भी नहीं, बहुत कम हुई है. Very less unwinding. And if you see these levels, call OI has increased. If you look at, right? यहाँ पे थोड़ी सी unwinding हुई है between, what is this level? 36,200. Okay. And what is the PCR we're looking at? 1 point. Okay, one is I'm not worried about. So 36,000 to 36,500 ka range, maximum 36,800 ka range we should look at. That is what our view should be in Bank Nifty. Let's see. The call ki unwinding utni hui nahi jitna I was trying to expect. Okay. So there is a possibility. ये fat black level कल लेके जाओ, आज जैसे नीचे वाला था ना, ऊपर वाला, which is 36,573, 580 के आसपास, which is R1 तो नहीं है, because R1 हमारे यहाँ के आसपास. There are 2 more black levels जो मैं आज ग्रुप में बोल रहा था. अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो मैक्स I can see बैंक निफ्टी as 36,768. उसके ऊपर बैंक निफ्टी जाना नहीं चाहिए. And अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, I will go for a sell definitely from this level with stop loss anyway. But this would be a high probable sell. 36,573 would be a high probable sell. And max pen हमने नहीं देखा ना. Max pen अगर देखें तो it is 36,000. Oh, okay, that is interesting. 36,000 is here. So that means if we get a sell from here, and if the option data is not changing significantly in first 1.5 hour, then we might see a good sell. We might see around 500 points sell tomorrow. Okay, possibly. This is scenario 1, guys. इसमें क्या होना चाहिए? It would be flat opening. Market should not cross this level even after 10.
even after 10 o'clock or 10:30, it should be actually trading below this. Okay, this is scenario one. Though I'll go for a sell 500 points, and if the max spend does not change, my target will be 36,000. It can come a little bit low and go up also, and that is the reason I said. तो शॉर्ट कवरिंग के बाद भी मेरे को एक्चुअली रेड एक्सपायरी दिख रही है फ्रॉम डेटा. एटलीस्ट 11 o'clock तक तो ये व्यू होना चाहिए. If option data is changing after that, we will see. The second scenario is Bank Nifty does a gap up like this today. If it does a gap up above this level, which is 570, which is 200 point plus, 200 point plus, and in first 15 minutes it doesn't come down, then we will see a range bound market tomorrow. So what I'm expecting, if it is gap up, the scenario would be like this actually. And it would be flat, 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 come down, go up, and ultimate closing around this. So this is what my view would be. Okay, if it is actually gapping up, okay, ignore these lines. If it is gapping up, take support from here, go slowly. So कल option buying में पैसा नहीं मिलेगा, फिर option selling में ही मिलेगा. Strangle you can do if this scenario happens, okay? But the perfect scenario for us would be if Bank Nifty actually does a flat opening, does a follow up like this, and then give a wonderful sell here, even a little bit lower, go up and close around 36,100 Caspas. If the max spend doesn't change, if it changes, we will see, okay? This would be my preferred scenario, but do not ignore the gap up scenario that I have said, because gap up अगर हो गया तो बड़ा sell मत करना, okay? It will take a support either from here or here from day's high, as simple as that. But scenario ऐसा बनेगा जो जैसे मैंने बोला. These are the only true trading scenario I'll do. Global market को आपको देखते रहना है. If global market is giving any bigger indication, but Nifty also same. Nifty also same. My trading ideally would be, if it gaps up, ये भी आज लेवल मैंने ग्रुप में दिया था 257 का. If it gaps up, the scenario would be like this. Okay, then flat. After 11 o'clock, it should go flat. And then 12:30 around, come down, go up a little bit, 1 o'clock. It might go up a little bit higher also. Then ultimately close down around 15,200. So expiry should, in a gap up, the expiry should be above 15,250. That's what I'm expecting. ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 200, 15,200 के ऊपर एक्सपायर हो जाना चाहिए if it is a gap up scenario in this. But my scenario would be, preferred scenario would be, if Nifty के केस में तो let it gap down, then only it is possible. Which looks rare, Baba, but देखते हैं. If it gaps down, take a resistance from here and comes down. Not here, actually here, and expires around 15,000, above 15,100. Okay, 15,100 के आसपास expiry होनी चाहिए. This would be a preferred scenario. The levels would be a little bit upper, because if I just do tomorrow's pivot, then we would know. Yeah, level would be upper side. Yeah, around 15,000. Level? What is this level? Anyway, you remember the scenario. So around 15,130. Yeah, ये pivot 134 में है. इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, 15,134. और आज मैंने तो 15,114 का लेवल दिया था कि इसके नीचे निफ्टी वीक होगा. बट कल मेरे को लगता है इसके नीचे नहीं जाएगा. इवन इफ इट फॉल्स, नो, इट विल फॉल अराउंड 15,134 के आसपास. यहाँ पे कट कर देना है आपको. ज्यादा से ज्यादा 120 तक लेके जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, दैट इज हाउ वी शुड ट्रेड इन निफ्टी टुमारो. कल देखेंगे. कल टुमारो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन, टुमारो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए शॉर्ट कवरिंग लाइक दिस. टुमारो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज द फ्यूचर जो प्रीमियम में है वो नीचे आ जाएगा, या तो कैश नीचे आएगा और ऑप्शन में बिल्ड होगा. फ्राइडे थर्सडे है, ऑप्शन में बिल्ड होगा. The only thing that is worrying me is pros are very, very ultra bullish tomorrow. If I तो थोड़े bullish सही हैं, client is bearish, pro is ultra bullish tomorrow.
तो ये एक सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है जो इनिशियल सिनेरियो हमने दिया. सो दिस इज लाइक ये वाला. ठीक है, लेट्स नॉट बिकम इमोशनल and let's see के this will happen. We should be ready for this tomorrow. Okay, but gap down हो गया तो then we will go for a sell and then expire it at 15,100. आज स्टॉक्स कुछ देखेंगे नहीं क्योंकि फालतू में स्टॉक्स देखे कोई फायदा नहीं है. ये तो हैवी वेट्स को बाय करके मैनेज किया जा रहा है. बट प्राइस एक्शन के हिसाब से दिस इज द ट्रेड वी शुड एक्चुअली डू. एक बार खाली निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या है. मैक्सपेन कहाँ पे देखो, निफ्टी मैक्सपेन इज स्टिल एस 15,050. वही मैं बोल रहा हूँ ना, पीपल हैव not closed their call writing. Okay, that is the reason short covering, and the short covering was supported by future, not by options derivative. Okay, 15,050 is the max pin guys. ठीक है, ठीक है, देखते हैं. कल तो या तो क्लाइंट मरेगा या प्रो मरेंगे. FII का they don't have very very big positions. Okay, प्रो हैज ए वेरी बिग पोजीशन. सो या तो कल क्लाइंट की कटेगी या फिर प्रो की कटेगी. देखते हैं. इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी टुमारो गाइस. ओके, खाली ये दो सिनारियो ही याद रखना जो मैंने किया है. हम लेवल पे बेसिस पे ट्रेड करेंगे. इमोशनल होने की जरूरत नहीं है. बट डेटा जो बोल रहा है, डेटा बोल रहा है गैप डाउन एंड सेल का मोस्ट प्रोबेबली. ओके, बाई चांस अगर गैप अप हो गया, मतलब इफ द फ्यूचर शॉर्ट कवरिंग स्टिल कंटिन्यूज, ओके, देन सेकेंड सिनारियो में हम जाएंगे. ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है. सिंपल है, गैप अप है या गैप डाउन है. दो सिनारियो पे हमारा कल ट्रेड है. ओके, उसके बेसिस पे करेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं देखेंगे. इसका भी डेटा एक बार देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट में. 15,100 नहीं, ये तो रेजिस्टेंस नहीं बनेगा. ये 15,050 यहाँ पे मैक्स पेन है ना, तो यही सपोर्ट बनेगा. 15,050 ही सपोर्ट बनेगा. दैट मीन्स 15,070 ये हमारा एक सपोर्ट है. सपोर्ट भी यहीं पे है हमारा कल एक्चुअली. देखो 120 का मैंने लेवल दिया, 50 पॉइंट और मिल गया गिरने के टाइम तो बोनस ले लेना. ठीक है, बट 15,120 तक ही लेना सेल पे, नॉट मोर देन दैट. अनवाइंडिंग देखो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई. पुट ऐड तो हुए हैं बट कॉल की अनवाइंडिंग हुई नहीं है. ओनली 91,000. 36 लाख में 91,000 डजंट मेक एनी सेंस. और इंटरेस्टिंग थिंग, 15,150 पे, जबकि अभी फ्यूचर 15,300 पे है. 15,150 में यू हैव कॉल एडेड. ओके, ये प्रोबेबली रिटेलर ऐड किए होंगे मेरे को जो लग रहा है. तो अगर ये रिटेलर ने ऐड किए हैं तो कल गैप अप होगा. अगर ये रिटेलर नहीं ऐड किए, प्रो ने ऐड किए हैं, तो गैप डाउन होगा. 15,000 देखो हाईएस्ट हुआ है. 15,200 का हाईएस्ट रेजिस्टेंस मेरे को मिल रहा है. इसके बाद तो हेवी रेजिस्टेंस है. 15,200 का रेजिस्टेंस है. भाई कौन क्या पोजीशन लेके ले रहा है, ये हफ्ते तो पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है. द माइंड इज एंटायरली गॉन. वी आर जस्ट गेसिंग इट. वी आर जस्ट गेसिंग इट. 15,200. 15,200 is here. I'm calling this as very very strong resistance. Bank Nifty has to gap down. ठीक है, देखते हैं. दो सिनारियो रखो. डेटा मैंने बता दिया हाउ टू एनालाइज. मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी में अनवाइंडिंग, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अनवाइंडिंग हुई नहीं है. ठीक है, जितना होना चाहिए एक्सपायरी से पहले अनवाइंडिंग हुई नहीं है. तो गैप अप या गैप डाउन, ये दोनों के सिनारियो पे जो मैंने दिया उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे. बाकी लाइव में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी. नो स्टॉक एनालिसिस टुडे.